गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है, लेकिन इस प्रकार का, इस प्रकृति का क्वेश्चन भी आता है जिसमें एफ को पूछा जाता है। डाटा में कुछ ऐसे दिया है कि दैनिक जीव भत्ता, बच्चों को जो खर्च घरों में दिया जाता है, अलग अलग घरों का सर्वे है और बच्चों की संख्या दी हुई है 11 से 13 के बीच में। 7 बच्चे हैं, 13 से 15 के बीच में, इसी तरह से 15 से 17 है, उसके बाद 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और बच्चों की संख्या यहाँ दी हुई है। लेकिन इस क्लास इंटरवल में 19 से 21 के बीच में यहाँ फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और इस डाटा के लिए दे रखा है पहले ही कि माध्य का मान 18 है, तो हमें एफ का मान निकालना है। तो हम करेंगे क्या, हम बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। ये क्लास इंटरवल का हमने यहाँ पर एक्स लिख के एवरेज लिखते गए, जैसे 11 और 13 का एवरेज मीन वैल्यू होगा 12 और सी आई मतलब क्लास इंटरवल का डिफरेंस है 2, मतलब एच का मान 2 है। तो 12 में 2 जोड़ते गए 14, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 में 2 जोड़ा 18, इस तरह से 20, 22 और 24, मतलब सारे क्लास इंटरवल का यहाँ पर एवरेज मान हमने लिख लिया। और उसके बाद एक कॉलम लिया जिसमें एक्स एफ है, तो ये एफ है फ्रीक्वेंसी। 12 को 7 से गुणा किया, 14 को 6 से और गुणा करके हमने एक्स एफ का मान लिख लिया। और हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ। तो माध्य के स्थान पर 18 रखा और सिग्मा एक्स एफ का मान आया है 20 एफ प्लस 734 और सिग्मा एफ का मान है एफ प्लस 43। इस तरह से मान को रख के हम तिरछा गुणा किए, तो 18 को एफ प्लस 43 से गुणा करने पर 18 एफ प्लस 774 आया है, बराबर 20 एफ प्लस 734 को क्रॉस मल्टीप्लाई बटा 18 के नीचे 1 है, उससे गुणा करने पर वही संख्या आएगी। इसको सरल किया तो एफ का मान 20 आया और ये आंसर सही भी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पेश किया। अब अगले क्वेश्चन को पेश करते हैं और बिल्कुल उसी तरह से डाटा के हिसाब से हमने माध्य का मान निकाला है। डाटा कुछ इस तरह से है कि हृदय स्पंदन की संख्या प्रति मिनट, मतलब औरतों की हृदय की धड़कन के बारे में जांच हुआ है घरों में। तो एक रिकॉर्ड है कि 65 से 68 उम्र वाले, 68 से 71 उम्र वाले के हृदय की गति का कितने औरतों को चेक किया गया, तो हृदय की गति किसके बीच में मिला, उसके लिए डाटा दिया हुआ है। मतलब क्लास इंटरवल का मान, एज का मान 3 है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है महिलाओं की संख्या, पहले रेंज के लिए 2, दूसरे रेंज के लिए 4, इस तरह से 3, 8, 7 और 4 और 2। तो हमने एक कॉलम बना लिया एफ के लिए और सिग्मा एफ का मान निकाला। टोटल 30 महिलाएं हैं इसमें और प्रत्येक क्लास इंटरवल का हमने एवरेज वैल्यू लिख लिया है। जैसे पहले का 65 और 68 का निकाल लिया, 66.5 आया और इसमें हम 3 जोड़ते गए, मतलब एच का मान जोड़ते गए, तो प्रत्येक क्लास इंटरवल का एवरेज हमारे सामने आ गया। अब एक और कॉलम बनाए, कॉलम है एक्स एफ, मतलब एक्स को एफ से गुणा करना है, तो गुणा कर दिया हमने, वो सामने इधर इतना आया और सबको जोड़ दिया। जोड़ने पर ये निश्चित रूप से सिग्मा एक्सेप है, मतलब एक्सेप का जोड़ है, ये आया है 22 से 37। अब हमारे सामने दोनों मान आ गया, सिग्मा एफ का मान मालूम है, सिग्मा एक्सेप भी मालूम है। तो जैसा कि जानते हैं माध्य बराबर या मीन बराबर सम ऑफ टोटल एक्सेप मतलब सिग्मा एक्सेप और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो 22 से 37 को 30 से भाग देने पर हमने 0 को हटा करके एक अंक बाद डेसिमल पहले ही लगा दिया और 3 नीचे बच गया, 3 से भाग दिया तो ये 74.56 आया। का अर्थ ये हुआ कि इस डाटा, दिए हुए डाटा का एवरेज मान, मीन मान और माध्य 74.56 आया। लगभग ये ठीक है, ऐसा ही हम करेंगे तो बनेगा। अगला क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं।
गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हम क्वेश्चन कर रहे हैं 14.1 प्रश्नावली सांख्यिकी, वर्ग है 10th। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक का पहला एक्सरसाइज चैप्टर है 14 और एक्सरसाइज है 14.1। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। इसमें जो क्लास इंटरवल है मतलब आमों की संख्या 50 से 52 के लिए टोटल पेटियों की संख्या 15 है और 53 से 55 के लिए यहाँ पर क्लास इंटरवल हर जगह 2 का अंतर है, लेकिन इस तरह से 1 का अंतर है हर जगह। इस तरह से कोना में देख रहे हैं ये 1 का अंतर है, मतलब यहाँ 50 से 52 है तो 53 से शुरू हुआ, 53 से 55 है तो यहाँ 56 शुरू हुआ, 58 है यहाँ तो 59 है, यहाँ 61 है तो यहाँ 62 है। मतलब इस तरह से 1 का अंतर है और क्लास में वर्ग अंतराल में 2 का अंतर है, तो 2 और 1 3 हम ले लेंगे। मतलब यहाँ पर एज का मान 3 रखेंगे और पहले क्लास इंटरवल का हमने एवरेज लिया 50 और 52 का तो 51 आ गया। 51 में एज का मान 3 जोड़ते गए तो सारे क्लास इंटरवल का एवरेज हमारे सामने आ गया और पेटियों की संख्या दिया हुआ 15, 110, 135, 115, 35। तो हमने सबसे पहले इनको जोड़ दिया तो सिग्मा एफ का मान 410 आ गया है और उसके बाद हमने कॉलम बना लिया एक्सेप का, मतलब x को f से गुणा करना है तो 15 को 51 से गुणा किया 765 हुआ, 110 को 54 से गुणा किया तो 5940 हो गया, 135 से 57 को गुणा किया 7695, 115 को 60 से तो ये 6900, उसी तरह से 35 को 63 से गुणा किया और सब एक्सेप को जोड़ दिया जो 23,505 आया है। और माध्य निकालने की जैसा कि आप जानते हैं माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ। तो हमने दोनों का मान रख दिया और 410 जीरो है तो जीरो को हटा करके ऊपर वाली संख्या में 1 अंक के बाद डेसिमल रख दिया तो 2350.5 बटे 41 हो गया। आप 41 से भाग देंगे तो ये मान आएगा 57.19, जो हमने देखा लगभग ये आंसर सही है और ये प्रोसेस भी सही है। इस तरह से किसी भी डाटा का आप माध्य निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे हमने आपसे शेयर किया। अब हम अगले एक्सरसाइज, इसमें हमने लगभग 5 क्वेश्चंस किए जिसमें एक में f का मान निकालना था और f का मान निकालना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आने के लिए ऐसे भी छोटा सा एक डाटा देता है पेपरों में, परीक्षा में आ सकता है। और हम आगे बढ़ करके अब मीन के बाद मॉड मतलब बहुलक निकालने का एक तरीका आपको आपके सामने पेश कर रहे हैं और आप जरूर ध्यान दें। और मैं तो कहूँगा ध्यान ही ना दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारा ग्रोथ कराएं, आपका भला होगा। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन।